तो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की स्टोरी है दोस्तों रोमियो एंड जूलियट, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने जो रोमियो एंड जूलियट लिखी है वो काफ़ी लंबी है, पर आपके सिलेबस में बस एक पार्ट है और उसे एक पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है वेरोना सिटी से, जहाँ पे दो परिवार रहा करते थे। एक थे कॉपलेट और दूसरे थे मॉन्टेग। मॉन्टेग और कपलेट में काफी ज्यादा युद्ध हुआ करते थे। ये दोनों फैमिली एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया। वैसे तो इन दोनों फैमिलियों में काफी ज्यादा झगड़े थे, पर इन दोनों फैमिलियों में एक लड़का और एक लड़की था जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और ये और कोई नहीं रोमियो एंड जूलियट थे। पर रोमियो पहले जूलियट से प्यार नहीं करता था, प्यार करता था रोजालिन से। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, मॉन्टेग फैमिली का एक लड़का है जिसका नाम है रोमियो, और कपलेट फैमिली की एक लड़की है जिसका नाम है जूलियट। ये दोनों फैमिली में टकरार चलती है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। पर रोमियो जो होता है वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पे रोजालिन होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ वहाँ पे चला जाता है, जहाँ की रोमियो को बुलाया नहीं जाता, यानी वो बिन बुलाया मेहमान होता है। इस बिन बुलाए मेहमान को रोमियो को जूलियट मिल जाती है रोजालिन से पहले। अब ये जूलियट को देखकर लट्टू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसे देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यानी पहली नजर का प्यार। अब ये जूलियट को जब देखा तो उसके प्यार में पड़ गया। अब उसे इम्प्रेस करने के कारण, जूलियट को इम्प्रेस करना है उसे, तो वो जूलियट की तारीफ करने लगता है। वो कहता है, जूलियट यू आर द सोर्स ऑफ लाइट अगेंस्ट डार्कनेस। तुम एक रोशनी का जरिया हो, अंधेरे में अगर कहीं उजाला है तो वो तुम हो। आगे वो कहता है, योर ब्यूटी इज मोर देन टॉर्चेस। अगर यहाँ अंधेरा हो तो तुमसे वो रोशनी निकलेगी जो कि एक टॉर्च से भी ना निकले। तुम वो चमकता सितारा हो मेरे लिए। आगे रोमियो कहता है, जूलियट यू आर जस्ट लाइक अ ओकेजन मटेरियल। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि हमारे पास दो क्लोथ्स होते हैं, तो हम जो है एक नॉर्मल क्लोथ जो डेली वेयर करते हैं, और एक जो हम स्पेशल सजा कर रखते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमेंगे, कहीं फिरेंगे तो ये खूबसूरत सा ड्रेस पहनेंगे। तो वो रोमियो कहता है, तुम वो खूबसूरत वाला ड्रेस हो जिसे मैं सजा कर रखना चाहूंगा। अब रोमियो देखता है कि धीरे धीरे जूलियट भी उसे देख रही है, तो वो और भी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। वो कहता है, सो प्रीसियस फॉर अर्थ, यानी तुम इस धरती के लिए बहुत कीमती हो, तुम एक रत्न हो। इसके बाद रोमियो कहता है, यू आर द वाइट क्रो एमंग द ऑल ब्लैक क्रोस। अब आपको लग रहा हो वो कौवे से कंपेयर क्यों कर रहा है, ये एक एडम है। तो रोमियो उसे स्पेशल फील करवाना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि अगर दुनिया में सारे काले कौवे हैं तो तुम वो सफेद, वो खूबसूरत सा एक कौवा हो। अब रोमियो जूलियट से उसका एड्रेस पूछने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारा एड्रेस जानना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हारा हाथ मिला दूं और मेरा जो बंजर सा हाथ है वो हरा भरा हो जाए। इतनी तारीफें सुनकर जो जूलियट होती है वो मान जाती है अपना एड्रेस बताने। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, रोमियो ने जूलियट को मना लिया। जूलियट तो मान ही गई थी कि रोमियो से मैं मोहब्बत कर बैठी हूँ, और रोमियो को अब प्यार करने लगती है। और इसी प्यार में अब वो सेकंड पार्ट में रोमियो को डिस्क्राइब करेगी और बताएंगी कि किस तरह मैं भी तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, क्योंकि वो अपनी तारीफें सुन चुकी है। अब वो रोमियो की तारीफ करना चाहती है, तो उसकी तारीफ में वो पहला लफ्ज कहती है कि हे रोमियो, यू आर जस्ट लाइक डे ऑन अ नाइट। इसमें जूलियट कहती है कि तुम उस नाइट में डे की तरह हो,
यानी डे में क्या होता है, दिन में रोशनी होती है और नाइट में अंधेरा, यानी तुम अंधेरे में एक रोशनी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पिक्चर देखिए, जिस तरह अंधेरे में एक रोशनी चमक रही है उसी तरह रोमियो को जूलियट कहती है। अब जूलियट जो है वो उसे इमेजिन कैसे कर रही थी, डे इन अ डार्क नाइट। अब ये जो डार्क नाइट था ना, वो जूलियट अपनी लाइफ को कहती है कि मेरा जो लाइफ था ना तुम्हारे बिना एक डार्क नाइट था, जिसमें तुम एक रोशनी, एक उजाले की तरह आई हो, जैसे कि दिन में उजाला होता है, इसीलिए तुम डार्क नाइट में डे हो। इसके बाद उसी डार्क नाइट को वो जूलियट कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मेरे रोमियो के साथ उस स्टार की तरह चमका देना। यानी जूलियट जो है अपना प्यार अमर करना चाहती है, मॉर्टल करना चाहती है कि अगर हम मर भी जाए ना तो हमें उस आसमान में एक तारा बना लेना जो कभी खत्म नहीं होगा। और यहीं पे आपकी यह स्टोरी खत्म होती है, रोमियो एंड जूलियट, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी ला पाएं। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोयम में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड जय हिंद।